गोस्लो वाली जो असाइनमेंट थी वो डिस्कस हो गई थी? जो गोस्लो एक वाली कौन सी असाइनमेंट कौन सी? असाइनमेंट जो असाइनमेंट आई तो ये ग्रुप में पता नहीं 25 पता नहीं 26 क्वेश्चन है जिसमें काफी पहले आई थी जो। पता नहीं यार, मैंने तो नहीं भेजी भी। उसमें आई हुई थी ना जब थिंकफिक में थे तब उसमें आई हुई थी। अच्छा, वो वही होगी, एक्सरसाइज ही होगी। गॉस पूछ लो तो हो गया, निपट लिया कब का। सर वो एक्सरसाइज थी वो हो गई थी पहले अपनी डिस्कस। उस पे थिंकिफिक पे एक्सरसाइजेस कट 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 करके डाली हुई है ना। अच्छा वो है। नहीं सर वो एक अलग असाइनमेंट आई हुई थी। असाइनमेंट थी सर। पता नहीं यार, मैंने चेक नहीं की यार, वो काम बहुत डिस्कस ज्यादा। तो नहीं हुई फिर? जब मुझे गॉस पता की ही बात हो नहीं। रही है ना? सर नहीं सर, कोई असाइनमेंट नहीं थी, एक्सरसाइज ही काट काट के डाली हुई थी। थी पड़ी है गॉस्लो की अलग असाइनमेंट थी। अलग हाँ, असाइनमेंट है उसमें आंसर्स नहीं आ रहे मतलब मेरे अलग अलग आ रहे हैं काफी आंसर। पता नहीं। चलो अभी जो काम कर रहे हैं पहले वो कर लें। यहाँ पे तो जैसे मैक्सिमम होगी कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? सेंटर पे, मतलब जीरो पे, यहाँ पे मैक्सिमम होने वाली है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। तो ऐसा कर्व बनेगा। अरे यार शेयर नहीं हुआ ना। तो सेंटर में मैक्सिमम बनेगा और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मिनिमम जाएगा दोनों साइड पे, तो इसलिए जो कर्व है ऐसा बनेगा। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम, जैसे दूर जाएंगे हम सेंटर से तो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग हाइपरबोलिकली। तो अपना ग्राफ आ गया, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। सर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू हेमिस्फेरिकल, ये तो मॉड्यूल का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E parallel to the axis of its circular plane। हेमिस्फेरिकल सरफेस हेमिस्फेरिकल है ना, तो ये कटोरी सी है ना इधर, और इधर सर्कुलर बनेगा। तो उसने पूछा कितना है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है सपोज, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकलेगा उस उतना इसमें सेंटर भी तो कर रहा है ना। ठीक है, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? किसने पूछा था मुझे डाउट? सर मैंने मतलब सर करण ने। करण बताओ मुझे, हेमिस्फेरिकल सरफेस में कितना जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सर्कुलर सरफेस में होगा, और सर्कुलर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए। into area pi r square into a। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 9 सर। 9 का हो गया भैया, कौन पूछ रहा है 9? हरमन।
हरमन, हाँ जी work done required to put the four charges together at the corner of the square. Work done का फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा यू, वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा यू। अगर ये चार्जेस को हमने स्क्वायर की फॉर्म में रखना है, तो पहले चार्जेस इनफिनिट डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज यू, सॉरी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल जीरो है, फाइनल इस अरेंजमेंट में निकाल लो, k q1 q2 by r पे, ठीक है। तो चारों हाँ जितने यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर्स बनेंगे, 6 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो सर उसमें मैं माइनस कैसे? क्या प्राची? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके डन। प्राची हाँ जी सर, हेलो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं। सर 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 मेरे को जरा दोबारा बताना है क्वेश्चन। यार अगर जयंत ना होता ना क्लास में तो मतलब कैसे चलती यार क्लास। कौन सा क्वेश्चन बताऊं, बता। सर 9th वाला। अरे जयंत, वर्क डन क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल कितना होगा? सर इनिशियल तो स्क्वायर वाला होगा। अबे इनिशियल, पहले इनिशियल, ये तो फाइनल अरेंजमेंट है स्क्वायर वाली तो। नहीं सर ये इनिशियल है। अरे यार फाइनल है उसने, हद है यार जयंत, यही क्या समझ कर सर रहा तू है? क्वेश्चन यही समझ नहीं आया था टेस्ट टाइम। Work done required to put the four charges together at the corner of the square of side A. सर इसमें ये मतलब नहीं है कि सब पहले ऐसे पढ़े तो उसके बाद हमने सब चार्जेस को एक कॉर्नर पे एक्यूमुलेट कर दिया। At the corners है, पहली बात तो कॉर्नर नहीं है ना, अंग्रेजी। दूसरी चीज, ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं है बिल्कुल, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस मॉड्यूल में हैं, तो उसमें तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर हमने किसी चार्जेस, सेट ऑफ चार्जेस को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना है, तो दैट मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेंगे क्योंकि वो चार्जेस इनफिनिट डिस्टेंस पे पड़े थे, और फाइनल एनर्जी वो लेंगे जो इस अरेंजमेंट में होगी, ठीक है जयंत? हाँ सर ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। सर 16th में मेरा सर आंसर मतलब 16th स्क्वायर ऑफ टाइम। सर 16th क्वेश्चन बता दो। Question number 16. A particle of mass m and q, charge q, starts moving from rest at point some x coordinate दिया हुआ है, उसका x axis पे पड़ा है, in an electric field which is also along x axis. The angular momentum about the point is proportional to, angular momentum का फॉर्मूला याद है? यस सर, L equals to mvr। mvr, चलो ठीक है mvr ही लगा देते हैं, वैसे mvr नहीं होता। आई ओमेगा। यू मेगा होता है। नहीं, आई ओमेगा वाला नहीं। P cross D। क्या फॉर्मूला होता है यार एंगुलर मोमेंटम का? एम्पियर sin थीटा। mvr is only for particular case, सर्कुल। सर्कुलर के लिए। यस, याद है, शुक्र है, नहीं तो मेरे को दुख होता है यार। तो सर आई ओमेगा गलत क्यों है? आई ओमेगा जरूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की, आई ओमेगा तो होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक्स नॉट वाई नॉट, ओके। तो हम एफ यहाँ पे हमने क्या गया, उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का r क्रॉस p, which is applicable everywhere. एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। पार्टिकल यहाँ पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो पार्टिकल भी इधर ही जाने लगेगा,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है, मास है m, चार्ज है q, इधर ही भागने लगेगा इन दिस डायरेक्शन, तो इसका लीनियर मोमेंटम राइट डायरेक्शन में होगा, p की वैल्यू होगी mv i कैप। कितना होगा? mv i कैप। एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? तो अगर हम mvr हम लगाते हैं किसी एक इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो और मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं mv और r, है ना? या फिर r क्रॉस p करो, r क्रॉस p करो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? L इज इक्वल टू rp sin थीटा, है ना? तो अगर हम ये एंगल 90 ले लें तो sin थीटा तो हो जाना है, तो rm ये v बनेगा, है ना? तो इसी पॉइंट पे बनेगा, वो इंस्टेंटेनियस, इसलिए मैं बोल रहा था इस इंस्टेंट पे 90 डिग्री है, तो इसलिए हम RMV या MVR ले सकते हैं। आगे जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। खैर, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू, ये R कितना है? Why not? I know y नॉट, m तो m है, और वेलोसिटी किसे निकाल लेंगे? v equals to u plus at. v इज इक्वल टू u प्लस 80, बहुत ही बढ़िया। v इज इक्वल टू u प्लस 80, u कितना है? 0 है, प्लस एक्सेलरेशन q e by m into t। अब जो समान आया सब कांस्टेंट है, y नॉट m q e m, m तो उड़ गया, चलो बचा क्या? t। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम elapsed। सर यस, सर यहाँ पर हमने v is equal to u plus at क्यों लगाया? एक्सेलरेशन तो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कौन सा कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। नहीं, फिर भी अगर दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन चेंज ही होगी, क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी फोर्स? जो भी मतलब पार्टिकल से डिक्रीज नहीं हो जाएगी? तो क्यों बता तो दे, एक्सेलरेशन कितनी लग रही है उसको, फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स, अच्छा ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो गया। क्यों ही लग रही है। क्यू ही है ना, क्यू और ई दोनों कांस्टेंट है यार, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 17 18। सर 17 coordinates and potentials at different points are given, electric field in the region। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था। किसका सही है ये टेस्ट में? मेरा सर, मेरा सही है सर। मेरा भी सही है सर। हरमन है। मेरा भी। हैंड रेज करना जरा, किस किसका सही है? करण, अक्षत, हरमन, जयंत, गर्व, सुमित। गुड। कौन सा क्वेश्चन सर? 17। ओके, चलो गुड, 6 बच्चों का सही है। कोऑर्डिनेट्स एंड पोटेंशियल्स हमें दे रखे हैं फोटो में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला होता है dv by dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv अपॉन dr, ठीक है? तो हम यहाँ पे दो डायरेक्शंस में, तुम लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, दो डायरेक्शंस में जब शेयर किया हुआ था, तो दो डायरेक्शंस में जो है, दोबारा शेयर करके देखो, ये देखो, कहाँ है ज़ूम? ये रहा। दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक्स में भी चेंज हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये पोटेंशियल एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम, एक्स और वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं, व्हिच इज माइनस dv अपॉन dx। तो कितना चेंज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स? 0 से जब 6 पे गए, फोटो यही बना लेता हूँ, चलो 0 से जब 6 पे गए, नहीं 4 पे गए, 4 कोऑर्डिनेट है, 6 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो चेंज इन पोटेंशियल इज फ्रॉम 6 minus 2 divided by 4 minus 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स इज माइनस 4/4 माइनस आई कैप, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई इज, यहाँ पे चेंज हो रहा था 2 कोऑर्डिनेट माइनस
+2 -2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट। तो ये माइनस dy सॉरी dv by dy, तो माइनस पोटेंशियल कितना यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ 6 - 2 डिवाइड बाय, और कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ 2 - -2। दिस इज अगेन माइनस j कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास माइनस i कैप माइनस j कैप। Okay, the curve नहीं, question number 18 19 सर 18 सर 18 का सेकंड पार्ट। second part 18 q1 is सर positive। the curve represents the distribution of potential along the potential है q1 q2 charges हैं, तो हमें ये बताना है, बहुत कुछ बताना है। कौन कौन से इसमें से पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा q2 से। ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि a पॉइंट जो है जहां पे पोटेंशियल 0 है, देखो दो पॉइंट्स के बीच में, अगर दो चार्जेस के बीच में अगर कहीं पे 0 आ रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट चार्जेस के, दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं चार्जेस, तो इसलिए बीच में पोटेंशियल 0 आएगा, राइट। अगर दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे तो बीच में पोटेंशियल 0 आ ही नहीं सकता। तो पॉइंट ए 0 है, तो दैट मींस दोनों ऑपोजिट हैं। दूसरी बात, Q1 से दूर है तो मतलब Q1 चार्ज बड़ा होगा, Q1 चार्ज बड़ा होगा, दैट इज क्लियर। बी पार्ट, Q1 इज पॉजिटिव इन नेचर। Q1 इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, उसकी लेफ्ट और राइट साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, दिख रहा है ग्राफ ऊपर है वाई एक्सिस के, और Q2 के लेफ्ट और राइट साइड नीचे है ग्राफ, तो मतलब वो नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल है। चमक रही है चीज। थर्ड पार्ट, A and B are equilibrium points। Okay, equilibrium points और unstable equilibrium कैसे हमें, do you remember the graph of potential energy versus x, ux graph plus 1 का concept, जब हम ux ग्राफ बनाते हैं तो equilibrium points कौन से होते हैं? सर वही वाला ग्राफ पूछो जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हम लोग बनाते होते हैं। नहीं, स्टेबल slope- हाँ स्टेबल वाला न्यूट्रल वाला स्लोप 0 हो गया। हाँ, तो slope इसमें अगर तो ऊपर को कर्व होएगा तो अनस्टेबल होएगा, नीचे को होएगा तो स्टेबल। अच्छा ये वाला, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेबल है अनस्टेबल है? ये वाला सर नीचे वाला स्टेबल है, ऊपर वाला अनस्टेबल है। सर नीचे वाला स्टेबल है, ऊपर वाला अनस्टेबल है, this is और unstable, वो this लाइन is न्यूट्रल stable। है, और ये Yes, न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, ठीक है, राइट। तो यही, और यहाँ पे जो क्या है ग्राफ की मतलब क्यों इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम, क्योंकि फोर्स जो होता है दैट इज माइनस du by dx, अगर याद हो तुम लोगों को। तो फोर्स यहाँ पे du by dx, यहाँ पे स्लोप होती है du by dx, ux ग्राफ की स्लोप बताएगी। यहाँ पे स्लोप 0 है दो पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स पे, तो इसलिए फोर्स 0 है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम है, राइट। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं ux का, ये ऐसे, तो ये दो पॉइंट जो हैं a और b, यहाँ पे भी फोर्स 0 होगी, नो सर, फोर्स 0 होगी ना? नहीं सर, नो नहीं सर, सर। स्लोप नहीं 0 होगी, नो ये 0 को टच नहीं कर रहा ग्राफ, वो तो ठीक है, एक्सपेक्ट ठीक है, कर रहा है, पोटेंशियल वो तो- एनर्जी 0, वो मतलब पोटेंशियल इसकी स्लोप एनर्जी थोड़ी ना जीरो होगी। वो तो पोटेंशियल एनर्जी है। यस, हम्म। ये तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब फोर्स 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम कहीं जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ का स्लोप 0 होनी चाहिए तभी फोर्स 0 होगी, वही फंडा यहाँ पे है। इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इनटू क्यू हो जाता है, यही होता है ना, W वर्क डन इज इक्वल टू V इनटू Q, तो उसी को पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U भी बोल सकते हैं, तो U भी बोल सकते हैं, तो इसलिए डेल्टा Q। तो जो नेचर, जो प्रॉपर्टीज UX ग्राफ शो करेगा वही प्रॉपर्टीज VX ग्राफ भी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो तो है दोनों का, ये हम बोल सकते हैं ना, डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू V इनटू Q होता है,
तो डेल्टा Q U V भी हम बोल सकते हैं V into Q, तो इसलिए V प्रॉपर्टीज into दोनों की Q। सेम होंगी। तो इस ग्राफ में जहां पे x एक्सिस को क्रॉस हो रही है चीज, वहां पे फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां पे स्लोप जीरो है, और वो कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट, और वो ऊपर वाला हिल है, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19-20। 20 Four similar charges Q are placed at the origin and ये 3 points, angles are shown, सब equidistant है O से, A distance है, the force of repulsion experienced by the O due to charges B and D is along CO are equal is given by, find the relation between ये जितना कंफ्यूज करके क्वेश्चन दे रखा है ना, उतना है नहीं, इसमें ना कुछ नहीं करना था, सिंपल 10वीं वाला मैथ लगाना है। ये तुम देख रहे हो, ये बीच में ये हमें क्या दे रखा है? सब कुछ इक्वल है। पहली बात तो सब चार्जेस O B C D सब चार्जेस इक्वल हैं। उसके बाद ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं, OB OC OD। दैट वुड मीन के जो चार्जेस जो चार्जेस ये B C D पे पड़े, सब पे इक्वल फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, और इसने क्या बोला था? फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज O, यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है O पे उस पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू बी एंड डी, वो सीओ के अलोंग होगी। ठीक है, अलोंग सीओ आर इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। हमें रिलेशन फाइंड करना है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। अब क्योंकि ये नेट फोर्स जो है वो सीओ के अलोंग है, सीओ के अलोंग है, मैं दूसरी स्क्रीन पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये बी सी डी, ये ओ है। क्योंकि इन दोनों की फोर्स सीओ के अलोंग है, तो दैट मींस कि इन दोनों की फोर्स जो है वो इक्वल है, इसीलिए वो सीओ के अलोंग आ गई, सीओ के अलोंग आ गई, राइट। इन दोनों को एंड क्योंकि ये सीओ के अलोंग है, दैट मींस ये सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि देखो ये हाँ जी चार्जेस सर। क्यू क्यू क्यू, फोर्स इक्वल है, मतलब तो फोर्स इक्वल है तो सीओ के अलोंग इसलिए आएगी अगर ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ऐसे किया था ना हमने, अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। तो ये वाले दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब ये दो वाले एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इन एंगल्स की वैल्यू क्या है? ये बना लेते हैं थोड़े एंगल्स। θ3 इन दोनों minus θ2 equals to θ2 minus θ1। हाँ, This θ3 minus θ2 should be equal to θ2 minus θ1, बस। twice of θ3 θ2 equal to θ1 should be equal θ3 to plus θ1। ये आ गया अपने पास। ये फालतू में फोर्स दे रखी है, कुछ नहीं करना था इसका। वेक्टर्स का सिंपल, वेक्टर्स का कंसेप्ट लगा है। वेक्टर्स का मतलब मैंने बताया था कि 19th भी है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर, टाइम 40 हो गया क्या? हम लोग की क्लास खत्म हो गई। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर fixed at minus d plus d respectively at the y-axis coordinate, the electric field at, यार देखो यहाँ पे चार्ज है प्लस माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, कितने पे? d,0 पे प्लस क्यू पड़ा है, और नहीं यार प्लस क्यू इधर है, माइनस d,0 पे और माइनस क्यू है प्लस d,0 पे, ये ओरिजिन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैज सेम डायरेक्शन, है ना? या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, किस तरफ? प्लस क्यू के कारण राइट की तरफ, माइनस के कारण राइट की तरफ, तो राइट की तरफ आ गया। इस पॉइंट पे किधर होगा? प्लस के कारण राइट को लेकिन कम, नेगेटिव के कारण लेफ्ट को लेकिन ज्यादा, तो लेफ्ट की तरफ आ गया, तो सेम डायरेक्शन नहीं है। वाई एक्सिस पे देखते हैं, इसके कारण अवे, इसके कारण टूवर्ड्स, तो राइट की तरफ आ गया। ठीक है, तो सारी की सारी वाई एक्सिस पे ये ऐसा ही आएगा, राइट की तरफ ही आएगा, कुछ मर्जी हो जाए, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन मिल जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट डायरेक्शन बन रही है। ये इसकी फोटो है, तुम लोग याद करा दिया करो यार, कई बार मैं स्क्रीन शेयर करना भूल जाता हूँ। प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टूवर्ड्स, तो नेट बनेगी राइट की तरफ। किसी भी पॉइंट पे बना लो वाई एक्सिस में, ये राइट की तरफ ही बनेगी। प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टूवर्ड्स, तो नेट बनेगा राइट की तरफ। इज दैट क्लियर? सर वो डाइपोल वाला डी पॉइंट भी समझाओ। डाइपोल मोमेंट है वो तो, इज डाइपोल मोमेंट कितना होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ना, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी वो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 21, 22। तो 21 मैं कीता नहीं सर वो। कितना नहीं, ट्राई भी नहीं किता। नहीं सर, मेरे तो इसमें दो के तो ना आंसर ही सर उड़ा रखे हैं, इंटीग्रेशन भी करना है। दो के तो आंसर ही उड़ा रखे हैं मैंने। जैसे ये 20 सेकंड का मेरा 0 था, और मैंने भरा भी था, और एक का सर आंसर देखो 2 था, मैंने 1.98 था, एग्जैक्टली मेरा 1.98 आया, तो उसमें कहा था इनटू नियरेस्ट इसका डेसिमल आंसर प्लेस जो है था 20, एक मिनट, वो। जो क्वेश्चन नंबर जो, एक मिनट प्राची, एक मिनट, इसका आंसर जो है वो 1.998 आ रहा है टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसको मैंने करेक्शन के लिए भेजा है। हो सकता है तुम लोगों के टेस्ट में ये जो है वो बोनस हो जाए, राइट? तो मैंने तुम लोगों ने 1.98 किया है, 998 नहीं किया। 1.98, तो फिर तो गलत ही है ना 1.98 तो जरा उसमें क्या था, नियरेस्ट कर दो, तो फिर मैंने आगे किया नहीं, मैंने फिर तुमने तो फिर 98 तक नियरेस्ट कर तो किया ही नहीं, दिया। तुमने तो फार कर दिया उसको। 1 पॉइंट डेसिमल प्लेस कहा था सर मैंने 1.99 किया। हाँ 1.99 जिसने किया है तो हो सकता है उसका सही हो जाए। ये मैंने नितिन सर को भेजा हुआ है इसका कि 1.99 या 1. फिर वैसे मैंने मल्टीप्लाई करके देखा था, मेरा तो वही भी आया था। ओके, तो सॉल्व करना है ये? नहीं सर। क्या आता है? कर दो सर। देखो E डॉट dl फ्रॉम, उसने पूछा है E डॉट dl की वैल्यू फ्रॉम L इज इक्वल टू इंफिनिटी टू L इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है माइनस E डॉट dl क्या होता है? dv होता है ना, दिस इज dv फ्रॉम L डॉट L इज इक्वल टू इंफिनिटी टू L इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इट इज द नॉन कंडक्टिंग, इसको जब सॉल्व करेंगे, हाँ इसको चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। dv की इंटीग्रेशन आएगी v फ्रॉम इंफिनिटी टू 0,
infinity to 0, मतलब इसको लिख सकते हैं v 0 minus v infinity. Potential at infinity is 0, potential at infinity is 0, तो इसकी वैल्यू जाएगी v at 0 आएगी. और रिंग के कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज k q by r. इसकी वैल्यू डालनी है तुम्हें, k q by r की वैल्यू डालनी है. उसको सॉल्व करके आएगा 1.998. ठीक है, तो ये फंडा लगाना है इसमें. ओके, किसी और में दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 25. इसका क्या हुआ, मतलब जो आंसर ही अनअटेम्प्टेड शो कर रहा है, जैसे मेरे 20 एक मिनट सेकंड प्राची, तक आता. just a second Prachi, let us complete this. Two infinite charge sheets with charge densities sigma 1 minus sigma 2 are placed in space. Any two equipotential surfaces in between the sheet having potential difference v will have a separation of. Sheets हैं plus sigma and minus sigma. ठीक है, तो हमें दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बिटवीन द शीट्स ले लेते हैं. एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं. ये भी इक्विपोटेंशियल होगी, ये भी इक्विपोटेंशियल होगी. तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है v. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, ये मैंने तुम लोगों को वैसे एक दिन वो बताए थे ना, टिक किए थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शीट्स या एक शीट के कारण. चलो खैर हम निकाल लेते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं. यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक के कारण? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन दोनों के नॉट. कारण दोनों के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, सॉरी यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है. तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर. सर बट अपन होना जो डिस्टेंस नहीं पता. हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आवाज ही नहीं आ रही यार, कौन बोल रहा है? करण? यस सर. यस, टेल मी. सर ई डॉट डी आर वैसे अपन डिस्टेंस नहीं पता सर. डेल्टा v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू v. पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा v, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू d. तो d कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट v अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. ठीक है, तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी इसमें. चलो दिस इज डन. तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. तुम लोगों को ये चैप्टर तो खत्म है, तो एज सुन एज द वीडियोस आर अवेलेबल, मेरे ख्याल अभी वीडियोस अपलोड हो रही हैं शायद, तो तुम लोग को वीडियोस चेक करते रहना. जैसे ही उस वहां पे वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएं
तो वो देख के मैं भी तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो फिर वो होमवर्क हम सर वो चीजें करेंगे। हाँ साहिल, सर गॉस लॉ वाली असाइनमेंट के डाउट्स कितनी देने? तो अद्धी कितनी है? हाँ अद्धी कितनी है? मैनू भेजी होनी फोटो क्लिक करके, ठीक है सर। होनी इसी टाइम। हाँ जी हाँ जी नाल असाइनमेंट भी भेजी केड़ी है। ठीक है सर। हाँ जे डाउट होया मैनू कर दी व्हाट्सएप, केड़े क्वेश्चन च डाउट है, ओके ठीक है। सर। ठीक है सर। ओके तो आपने डेरिवेशन भी बतानी थी कोई? हाँ डेरिवेशन तुम लोगों को कौन सी, एक तो मुझे वो रिंग वाली करानी थी नहीं और सर, एक रॉड वैसे वाली। तो मेरे को एक समझ आ डिस्क वाली। गई। एक ना सर डिस्क वाली मेरे को उसमें कंफ्यूजन है, वो करवा दो। रिंग और रॉड तो इजी है, वो होगी। डिस्क वाली? हाँ, डिस्क में मेरे को थोड़ी सी डिस्क वाली कंफ्यूजन है। वैसे तो डिस्क वाली इसके लिए जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बोर्ड्स के लिए या फिर जेई मेंस के लिए, उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एडवांस के लिए जरूरत पड़ेगी। तो तुमने ट्राई की थी वो? हाँ जी सर, मेरे पास है, दिखाऊं? 17 तो लोग रह गए यार, अब मैं क्या करूं? छोड़ो सर, बाकियों को जो जो करने में है कर ले। मैं क्या करूँ अब? तुम लोगों का ना एक सेशन रखता हूँ मैं, थोड़ा सर मोटिवेशन देनी एक ना पड़ेगी। एक चीज चाहिए थी। एक जैसे आप पढ़ाते हो, मतलब उस स्टाइल के नोट्स हैं आपके पास? मतलब किसी बच्चे वगैरह से अरेंज कर दो, जैसे इंस्पायर किया आपने हमसे करे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है प्राची, थोड़ा ऊंची बोलो, चीख के बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर, नोट्स नोट्स है आपके पास खुद के? खुद के नोट्स नहीं है मेरे पास। किसी और एक्स स्टूडेंट से अरेंज नहीं कर सकते जिसको एक, आपने हाँ पढ़ाया मैंने हो? आज, वैसे आज ही अरेंज हुए हैं, मैंने आज भेज देता हूँ। चलो मैं, एक दूसरे बैच के हैं वो नोट्स, नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। सर मेरी तो सारी कॉपियाँ इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट बनाए हैं, मतलब याद भी किया है। ऑर्गेनिक का तो मतलब ना, वो पता ही नहीं लग रहा सर, बहुत कॉपियाँ खराब हुई पड़ी हैं। ऑर्गेनिक बुरा का हो, तो सर बुरा हाल है। बहुत मच ज्यादा ही मच हो सर गया होगा काम थोड़ा सा, है खराब ना? चल रहा है, मतलब ना रोना पिटने वाले काम है। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ आज, ग्रुप पे डाल देता हूँ। वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स तो हैं, ठीक है। आज ही मिले इनफैक्ट मुझे वो, चमन ने बोले थे मुझे अरेंज करने के लिए, तो आज ही मुझे मैसेज आया थोड़ी 1-2 घंटे पहले ही, तो वो मैं नेक्स्ट भेज चैप्टर भेज कौन सा देता है? इलेक्ट्रिसिटी? हूँ। नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर वो। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को ना थोड़ा इनिशियली वो भी करना पड़ेगा, थोड़ा पंप देना पड़ेगा पहले, तुम लोगों का बुरी हालत लग रही है मेरे को। वो तो सर पटियाला में तो वो बना रखे रेड जोन, बाहर रेड जोन मतलब बन गया ना पटियाला डिस्ट्रिक्ट, बच्चों को तो कोई ना मुर्गा रिलैक्सेशन नहीं बना मिलेगी। देते हैं। मुर्गा कोई बना देते रिलैक्स हैं गली के मोड़ पे। क्या बना देते हैं? मुर्गा बना के बिठा के चले जाते हैं पुलिस वाले, अगर बच्चे बाहर घूमते दिखे। सही है, फिर ऐसे ही होना चाहिए। सर तो मेरे घर तो के उस पास दिन सर मैं तो बची, बार बार मैं गई बाहर, मेरा बैठा नहीं जा रहा था सर पे। तो फिर मैंने ना फॉर सेफ्टी पर्पस पापा की ना वो नहीं होती मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, बीपी की दवाइयाँ, वो चली। कहते कहाँ जा रहे हो? मेरे पास कार्ड था, मैंने दिखा दिया, मैं तो दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। मैं बच गई। सर तो क्लासेस ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ तो यार कुछ कुछ नहीं पता पता दीप कदों स्टार्ट होनी है, मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं है ना हले, कदों तक चलेगा। उस तो बाद नहीं 18 मेरी क्लास मतलब स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ गस्ट ऑन उस कमरे है, ਚ ਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਹਲੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? हाँ कुछ ना कुछ